तो क्या हुआ मेरे दोस्त, क्या आपको आपका खुद का लिखा हुआ लेटर मिला या नहीं? इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने एक छोटी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज दी थी, दैट राइट अ लेटर टू योरसेल्फ। उसे पढ़िए। आई होप कि आपको वो लेटर मिला होगा, और वो लेटर पढ़ने के बाद आपको क्या महसूस हुआ, व्हाट डिड यू फील? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू रीड योर रिस्पॉन्सेस. Okay, so let's start the third episode of Masterclass with RJ Kshitij. So ये तीसरा एपिसोड है, और फर्स्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन योर पर्सनैलिटी. रेडियो स्टेशंस वॉइसेस को हायर नहीं करते हैं, पर्सनैलिटीज को हायर करते हैं. सो इफ यू जस्ट हैव अ गुड वॉइस दैट मे बी हेल्पफुल, बट दैट डज नॉट इंश्योर कि आपको डेफिनेटली एक आरजे की जॉब मिल जाएगी. अगर मिल भी जाएगी तो इट डज नॉट इंश्योर कि आप अच्छे आरजे या पॉपुलर आरजे बन पाओगे. वो तभी होगा जब आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल है और आपका कंटेंट स्ट्रांग. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने फर्स्ट एपिसोड में बात की थी. इन द सेकेंड एपिसोड वी स्पोक अबाउट कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आपको मजा आता है, किन चीजों के बारे में आप पैशनेट हैं, और उसको और ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है. In this episode, I'm gonna give you 3 P's. P for peanut? नहीं, P for pizza. इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा. Alright, सबसे पहला. So like I was saying in the earlier episodes, it is very important to read. Read from a book, a magazine, newspaper, whatever it is. Read. And साथ में जो भी चीज़ें आपको impress करती हैं, motivate करती हैं, उन चीज़ों को साथ में लिखते जाइए. चाहे वो क्वोट हो, कोई सेंटेंस हो, कुछ भी हो सकता है. नाउ द फर्स्ट पी इज प्रैक्टिस. देखिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर, तो ऐसा तो है नहीं कि सीधे मैच में जाएंगे. वो हर रोज खेलेंगे. अगर टूर्नामेंट नहीं भी चल रहा है तब भी वो डेली प्रैक्टिस करेंगे. वन मोर थिंग, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिस कहां करते हैं. एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है, वो गली में जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे. वो उनके लेवल के क्रिकेटर्स और उनके लेवल के पिच पे ही प्रैक्टिस करेंगे. सो टेक दिस वेरी सीरियसली. द फर्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. कैसे करेंगे? लिखिए किसी भी टॉपिक के बारे में. जो टॉप 3 टॉपिक्स के बारे में हमने बात की थी, उनमें से कोई भी एक टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, राइट समथिंग डाउन. से फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड का कंटेंट लिखिए और उसे रिहर्स कीजिए. हाउ डू यू रिहर्स? रिहर्स इट by reading it. Rehearse it by reading it in front of a mirror. क्यों? क्योंकि तभी आप देख पाएंगे कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं. अरे पर मुझे तो रेडियो पे बोलना है. रेडियो पे कौन देखेगा मेरे एक्सप्रेशंस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पर एक्सप्रेशन यहां से निकलते हैं, वो दिखेंगे तब, सुनाई भी देंगे. सो इफ यू आर एक्सप्रेसिंग इट, द वॉइस ऑल्सो हैज एन एक्सप्रेशन. And that will come out naturally when you are expressive. तो वो तभी होगा जब आप मिरर में देख के रिहर्स करेंगे. तो ये करने की शुरुआत कीजिए. Now the second P. P number 2. Presentation. आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि एक ही जोक जब 2 अलग अलग लोग बोलते हैं तो उसका इंपैक्ट अलग होता है. आपने बहुत सारी बार ये भी देखा होगा कि कोई चीज आपको पहले बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, and then when you go and tell it to someone, then it doesn't remain that interesting or exciting. हुआ है ना ऐसा? हमें लगता है अरे बहुत बहुत मजेदार, and then when you go and narrate it to someone, like यार ठीक ही था, मतलब होता है ना ऐसा. So presentation is very important. अब इसको हम सुधारें कैसे? How do we know what is good presentation and what is not good presentation? A simple way to find out. बहुत सारे लोगों के सर खाने पड़ेंगे. सो ये प्रैक्टिस का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है. व्हेन यू डू द प्रेजेंटेशन, डू दैट प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ समवन. हमारे सबसे सॉफ्ट टारगेट तो घर वाले ही होते हैं, चाहे वो हमारे सिबलिंग्स हो, एल्डर्स हो, पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो. उनके सामने प्रेजेंट कीजिए जो भी आपके विचार हो, जो आपने कुछ भी लिखा है, स्क्रिप्ट है, एनीथिंग दैट इज, ट्राई एंड प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ देम. उससे क्या होगा? You will be able to read and understand their expressions and their reactions. So for example, if you're saying something funny,
and if they are laughing or smiling at it, then आपका presentation 100 marks. But if you're trying to say something funny or if you're narrating a joke and if no one laughs, आपको खुश करने के लिए भी कोई हंस नहीं रहे खाली खाली, तो आपको पता चल रहा है कि you have to work on your presentation. अब ये presentation को कैसे सुधारा जाए, ये बहुत लंबा टॉपिक and we will definitely talk about it. But in this, at this juncture, मुझे ऐसा लगता है कि ये दो चीजों को खास ध्यान में रखिए. सबसे पहला प्रैक्टिस और दूसरा प्रेजेंटेशन. बस हो गया. नहीं, अच्छा एक तीसरा भी पी था. क्या था याद करना पड़ेगा यार. पी याद आ गया. The third and the most important P is punchline. Punchline का नाम ही punchline है क्योंकि it is supposed to deliver a punch. And usually a punchline comes at the end of any content that is being delivered. चाहे वो डायलॉग हो, चाहे रेडियो पे कोई स्पीच हो, चाहे पॉडकास्ट में कहीं पे एक स्पेस आ रहा है, एक गैप आ रहा है. सो पंच लाइन यूजुअली कम्स टुवर्ड्स द एंड. अगर शुरुआत में कुछ आता है तो उसे स्पाइक कहा जाता है. स्पाइक के बारे में आगे हम बात करेंगे. फिलहाल पंच लाइन. सो पंच लाइन एक्चुअली जो भी आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं उसका सबसे पावरफुल पॉइंट होता है. दिस पंच लाइन कैन आइदर बी the most interesting or the most important part of the content, or it could be something which you feel about the content. Punchline दो तरीके के होते हैं. इसे हम थोड़ा सा टेक्निकली समझ लेते हैं. The first part is that it is the most important part of the content. So for example, if you are talking about अमिताभ बच्चन, तो ये कंटेंट का पंचलाइन ये हो सकता है that बच्चन साहब ने इतनी फिल्में हिट्स दी हैं या इतनी फिल्मों में उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है, टू सिग्निफाई दैट ही इज सच अ ग्रेट एक्टर. दिस इज द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट. नाउ इफ यू वांट टू पुट समथिंग इन इट एंड इफ वी टॉक अबाउट पंच लाइन्स, अगर पंच लाइन को हम उसका इम्पैक्ट हम अगर बताने की कोशिश करें कि आप उसके बारे में क्या फील करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट अमिताभ बच्चन. तो अगर अमिताभ बच्चन के बारे में टेक्निकल पंच लाइन ये है कि उन्होंने इतने अवार्ड्स जीते हैं, और अगर आपका उसमें इनपुट क्या है वो देखने जाएं तो ऐसा कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन यू कैन एंड इट विथ अ बच्चन साहिब्स डायलॉग सेइंग के रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, ऐसा कुछ. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट आई एम श्योर यू कैन डू मच बेटर व्हेन यू स्टार्ट रिहर्सिंग इट. सो पहला क्या था? प्रैक्टिस. दूसरा क्या था? प्रेजेंटेशन. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पंचलाइन. पर एक चीज याद रखिए, जस्ट बिकॉज आई सेड के पंचलाइन डालना जरूरी है, इट डज नॉट मीन कि डालना ही पड़ेगा. ओनली पुट इट इफ यू थिंक इट एनहांसेस योर कंटेंट. डोंट फोर्स अ पंचलाइन, क्योंकि फोर्स करके अगर डालोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ ही जाएगा और पता चल ही जाएगा कि ये फोर्स्ड है. एनीथिंग दैट इज फोर्स्ड, सी दिस इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग वेरी सिस्टमैटिकली. आगे हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस की बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये जितना नेचुरल वे में आएगा उतना ही ज्यादा बेहतर कंटेंट निखर के आएगा. इफ एनीथिंग इज फोर्स्ड इट विल नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ट्रस्ट मी ऑन दिस. आप जितने भी लोगों को देखेंगे जो अपने अपने फील्ड्स में लंबी इनिंग्स खेले हैं, वो सिर्फ एक ही चीज की वजह से खेले हैं, और वो है पैशन. चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, या फिर एक्टिंग में हो, सिंगिंग में हो, उनका पैशन ही उन्हें आगे तक ले जाता है. एंड दैट इज वाई टू आइडेंटिफाई योर पर्सनैलिटी, योर पैशन, टू डू द सेल्फ एनालिसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ बिफोर आई एंड दिस एपिसोड, देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग, नहीं चलिए इंटरेस्टिंग बाद में करेंगे, पहले सिंपल एक्सरसाइज कीजिए. बहुत इंटरेस्टिंग कर लिया हमने. एक सिंपल एक्सरसाइज देता हूं, क्योंकि जब कोई भी प्रेजेंटर, चाहे वो रेडियो पर हो, टेलीविजन पर हो, कहीं पर भी हो, अपना शो करता है, अपनी बात रखता है, तो उसे इंटरव्यूज भी करने पड़ते हैं. और इंटरव्यूज पे हम बहुत डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे. तब तक के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं. कोई भी एक फेवरेट आपका एक्टर या सेलिब्रिटी चूज कीजिए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैड टू चूज, आई वुड चूज अमिताभ बच्चन या फिर शाहरुख खान. एंड राइट डाउन 5 क्वेश्चंस दैट यू वुड आस्क देम इफ यू मीट देम इन पर्सन. सोच लीजिए कि आप शाहरुख खान का इंटरव्यू कर रहे हैं. ऐसे 5 कौन से सवाल, आपको 5 ही सवाल का स्पेस मिला है, 5 से 6 नहीं होना चाहिए. ऐसे कौन से 5 सवाल हैं जो आप शाहरुख खान से पूछना चाहते हैं इफ यू गेट अ चांस टू इंटरव्यू हिम, या अमिताभ बच्चन, या आपके जो भी फेवरेट स्टार हैं. 5 सवाल, ओनली 5 क्वेश्चंस. ओके, डू दिस एक्सरसाइज, राइट देम डाउन.
You can write in the comment section also. I would love to read what are your questions, and we will talk about this in detail in the next episode of Masterclass with RJ Kshitij. और हाँ, याद रखिए, हर बार नहीं बोलूंगा, अब आपको समझ जाना पड़ेगा, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूं. Just kidding. Like, share and subscribe. We're trying to give you something very, very important and valuable. And if it reaches to more people, it will help more people. तो बस इतना कीजिए कि ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए. एंड सब नोटिफिकेशंस ऑन रखिए ताकि आपको तुरंत पता चले हम जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड टाइम.